Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I'm Ali Abid from Department of Mathematics and I'll teach you the subject mathematics. Recommended book for first year grade is Algebra and Trigonometry by Punjab Textbook Board. Today we are going to start lecture number 1. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पेपर पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को देखेंगे. अगर हम सरगोदा बोर्ड पार्ट 1 की बात करें तो सरगोदा बोर्ड के लिए मैक्सिमम सरगोदा बोर्ड में मैथमेटिक्स के पेपर में मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स होगा और इसके लिए टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा. ऑब्जेक्टिव पेपर 20 मार्क्स का होगा जबकि इसके लिए जो टाइम एलोकेट किया जाएगा वो 30 मिनट्स होंगे और इसके टोटल मार्क्स 20 होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ये पेपर कंसिस्ट करेगा क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें 20 MCQs होंगे. हर MCQ की वेटेज 1 होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 MCQs के लिए टोटल मार्क्स 20 बनेंगे. इसके बाद 30 मिनट्स के फ़ौरन बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर कलेक्ट कर लिया जाएगा. फिर आप में सब्जेक्टिव पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी. सब्जेक्टिव पेपर के लिए जो टाइम एलोकेट किया जाएगा दैट विल बी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स एंड द टोटल मार्क्स विल बी 80. ये पेपर 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करेगा. पार्ट 1 जो 50 मार्क्स का होगा, ये पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पे कंसिस्ट करेगा. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक होंगे. आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कर्सर से अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे. अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 में से 8 क्वेश्चंस आपने करने हैं. हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की है. सो 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा. अब ये टाइम मैनेजमेंट हम अपने तौर पे स्टार्ट से कैलकुलेट करके रखेंगे. हम अपनी प्रैक्टिस को भी इसी पे लेके आएंगे. 30 मिनट्स में आपने हर सूरत क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 8 पे कंसिस्ट करेगा. ये 4 चैप्टर्स इसमें शामिल होंगे. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसमें भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 12. हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स है और ये टोटल मार्क्स 16 बनेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी 16 मार्क्स का है और इसे भी आपने 30 मिनट्स में वाइंड अप करना है. ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये टाइम मैनेजमेंट वाला कॉलम है जो यहाँ पे हमने सेपरेटली 30 मिनट्स लिखे हुए हैं, ये बोर्ड की तरफ से एलोकेटेड नहीं है. ये हमने अपनी खुद से मैनेजमेंट की हुई है. क्योंकि आपने अक्सर नोटिस किया होगा पेपर के एंड पे जाके हमारे लिए टाइम मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा होता है. तो हम स्टार्ट से ही इसकी प्रिपरेशन एज इट इज़ करेंगे कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे कितने टाइम में कैसे मैनेज करना है. अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 कंसिस्ट कर रहा है चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक. ये पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का है. चैप्टर 1 से 8 तक अलजबरा था, जबकि 9 से 14 तक ट्रिग्नोमेट्री है. इसमें आप देखेंगे कि 13 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं. हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स थी, तो टोटल मार्क्स 18 बने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए और इसे भी आपने मैनेज करना है 30 मिनट्स के अंदर. अगर हम अपने तौर पे इसकी समरी देखें तो हमने टोटल 25 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 37 शॉर्ट क्वेश्चंस में से. इट मीन्स हमारे पास एक अच्छी खासी चॉइस होती है. जबकि हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स है, तो यहाँ से हमने टोटल कैलकुलेट किया तो 50 मार्क्स का हमारा ये पेपर बना. जबकि इसके लिए जो टाइम था वो 1 आवर 30 मिनट्स हमने अपने तौर पे मैनेज किया कि हमने 1 आवर 30 मिनट्स में अपना शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट जो है इसे हर सूरत मैनेज करना है. इसके साथ अगर आप देखें नेक्स्ट पार्ट 2 होता है जो लॉन्ग क्वेश्चंस पे कंसिस्ट करता है. इस पार्ट में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं. और अगर आप स्टेटमेंट देखें सेम एज इट इज़ ये नोट दिया गया होता है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग. दिए गए क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 पार्ट्स. हर क्वेश्चन आगे फर्दर 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं. लाइक 4 क्वेश्चन तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए. मैं अगर सिर्फ एग्जांपल दूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए भी 5 मार्क्स का होगा, पार्ट बी भी 5 मार्क्स का होगा.
अगर आप दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे तब आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होना है। तो एक क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स हुई, मींस क्वेश्चन नंबर 5 की वेटेज 10 मार्क्स हुई। तो यूं आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स थी, तो 10 3 आर 30, ये आपके पास 30 मार्क्स बने। इसकी अगर टाइम मैनेजमेंट देखें तो एक क्वेश्चन के लिए आपने 15 मिनट कंज्यूम करने हैं, और एक क्वेश्चन का मतलब एक पार्ट नहीं है, ए बी दोनों पार्ट्स मिला के, मीन्स आपने 3 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करें, 1 आवर 30 मिनट यहाँ कंज्यूम हुआ था, 30 मिनट्स ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पेपर पे, तो 2 आवर्स ये कंज्यूम हो चुके थे। 45 मिनट्स आपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे कंज्यूम किए हैं, तो टोटल जो टाइम आपका यहाँ तक गुजर चुका है वो 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स है। 15 मिनट्स आपके पास अभी भी बच रहे हैं, तो लास्ट 15 मिनट्स में आपने इस कंप्लीट पेपर की रिवीजन कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बाकायदा उस चैप्टर की तरफ चलते हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 और यूनिट 4 एंड नेम्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ऑलरेडी आप मैट्रिक लेवल पे इसकी अच्छी खासी नो हो लेके आए हुए हैं, आपने वहाँ पे इसके बारे में चैप्टर 2 में अच्छी खासी डिटेल पढ़ी हुई है। अगर इसे प्रॉपरली मैं डिफाइन करूँ तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic equation। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, जबकि c एज अ कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू के तौर पे आ रहा है। ये तीनों कांस्टेंट क्वांटिटीज होंगी, रियल नंबर्स होंगे। वेरिएबल का मल्टीपल होने की वजह से ए भी कोएफिशिएंट कहलाएगा, वेरिएबल का मल्टीपल होने की वजह से बी भी कोएफिशिएंट कहलाएगा। सी के साथ वेरिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी कांस्टेंट और फिक्स्ड क्वांटिटी। ए कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज अगर ए जीरो हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वेयर 0 बना। अब ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, बिकॉज इसकी डिग्री रिड्यूस होकर 1 हो गई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इन एक्स। इसे हम पोलिनोमियल भी बोलेंगे या सेकंड डिग्री पोलिनोमियल का नाम भी देंगे। अब यहां से एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यहां पे पोलिनोमियल की डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी पोलिनोमियल इक्वेशन। ये किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म कहलाती है। ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन ए 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए 1 एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस ए 0 एक्स रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे गौर करें, एन हाईएस्ट पावर है, उसके बाद पावर रिड्यूस होना स्टार्ट हुई है, बिकॉज देखें आप n से लेस होके n माइनस 1 बना, उससे लेस n माइनस 2 हुआ, और रिड्यूस होते होते पावर 2 1 0, पावर ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है। यहां पे a n माइनस 1 a n माइनस 2 मीन्स ये सब जो थे ये कोएफिशिएंट्स थे, और ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे। अगर ऐसी शेप हमें कहीं भी देखने को मिलेगी तो हम उसे पोलिनोमियल इक्वेशन का नाम देंगे, या अगर इक्वलिटी साइन ना हो तो हम उसे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का नाम देंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट के माइंड में आता है कि इस सारी बात को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। एंड पे एक नोट देखिएगा स्टूडेंट्स, एन इक्वेशन इन विच पावर ऑफ ईच टर्म इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड एज पोलिनोमियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, हर टर्म की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में आना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, दीज ऑल आर इंटीजर्स। इसमें जब नॉन नेगेटिव की बात आएगी तो नॉन नेगेटिव में या 0 होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दीज ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तो ऐसा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा, या ऐसी इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो x की पावर 2 है,
2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ x की पावर 1 है जिसका कोफिशिएंट b था, 1 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। जबकि c के साथ x नहीं है, इट मीन्स x की पावर 0 है। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 इज ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो ये एक पोलिनोमियल भी कहलाएगी। एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। तो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री का नाम देते हैं। जैसे ऑलरेडी पोलिनोमियल जो हमने डिस्कस की, जनरल फॉर्म जिसकी हमने यहाँ पे देखी थी, उसे मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। वी हैव an x raised to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus an minus 2 x raised to the power n minus 2 plus up to so on till a0 x raised to the power 0 is equal to 0। अगर इस पोलिनोमियल इक्वेशन को स्टूडेंट्स आप लोग देखें तो इसमें हाईएस्ट पावर n आ रही है, बिकॉज n बड़ा था, n में से एक लेस करेंगे तो उससे छोटी पावर आएगी। मीन्स एक छोटी सी एग्जांपल साथ में कोट कर देता हूँ। 5 लिखा हुआ है आपके सामने, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा विच इज लेस देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पावर n थी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। सो वी कैन से दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये पोलिनोमियल ऐसी है जिसकी डिग्री n है, बिकॉज यहां पे हाईएस्ट पावर n आ रही थी। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वहां पे x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। हम इसे सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी, हम उसके हवाले से बात करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हम उस इक्वेशन के आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि उस इक्वेशन में इन्वॉल्व्ड अननोन या वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। वो जो वैल्यूज फाइंड आउट करना होती हैं उन्हें हम सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन का नाम भी देते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन इज कॉल्ड रूट। किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो उस इक्वेशन की रूट कहलाती हैं। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन एक नहीं होगा बल्कि एक से ज़्यादा होगा। क्यों? ये चंद एक पॉइंट्स हैं, ये हम अपने माइंड में रखेंगे कि इन केस ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल विल बी सेम एज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब ये बहुत अच्छा एमसीक्यू भी बन सकता है कि एक इक्वेशन, हमें एक पोलिनोमियल गिवन हो, हमसे पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल की कितनी रूट्स हैं। हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट ये देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी ही उसकी रूट्स होंगी। लाइक अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब उसकी रूट्स भी कितनी होंगी? 2 होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बेसिकली 3 टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 3 बेसिक टेक्निक्स टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज factorization, second one is completing square, and third one is applying the quadratic formula। ये तीनों टेक्निक्स भी आप लोग मैट्रिक लेवल पे पढ़ के आए हुए हैं। हम यहाँ पे उसका रिव्यू ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे से रिव्यू लें ताकि कहीं पे कोई कमी बेशी ना रह जाए।